ओम नमः शिवाय। पवित्र श्रावण महीने की कथा व महात्म 11वां अध्याय। श्रावण महीने की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो उस महीने में 5 सोमवार होंगे। ऐसे योग का रोटक व्रत नामक नाम होगा। उस दिन प्राणी व्रत करे। यह 3.5 महीने का भी रोटक व्रत होता है। यह रोटक व्रत लक्ष्मी की बुद्धि करने वाला है, संपूर्ण कामनाओं और सिद्धि को देने वाला होता है। ये मुने, मैं उस विधान को कहूँगा, आप एकाग्र मन से सुने। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा सोमवार के दिन सुबह उठकर ज्ञानी रोटक व्रत का संकल्प करे। हे सुरश्रेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूँगा। हे जगत गुरु, आप मुझ पर कृपा करें। यो संकल्प कर प्रतिदिन शिव का अर्चन करें। मुख्य रूप से रोटकों का नैवेद्य विशेष समर्पण करें। पुरुषाहार नाप से 5 रोटक बनावे, 2 रोटक ब्राह्मण को और उनमें से 2 रोटक आप भोजन करें। 1 रोटक नैवेद्यार्थ शिव को सदा दे। जो 7 सागर के सहित भूमि दान करता है तो उसको जितना फल मिलता है वह इस व्रत के सब विधि करने मात्र से प्राप्त कर लेता है। अतुल धनार्थी 5 साल तक इस व्रत को करे। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनावे। पहले रोज अधिवासन कर अन्य 2 रोज सुबह शिव मंत्र द्वारा घी तथा सुंदर बील पत्र से होम करे। हेतात, इस प्रकार व्रत करने पर सब मनोकामनाएं प्राप्त हो जाती है। हे सनत्व कुमार, अब द्वितीय का शुभ व्रत कहूँगा, जिससे श्रद्धा से करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान और पुत्रवान हो जाता है। वह औदुंबर नामक व्रत सब पापों का नाश करने वाला है। ज्ञानी श्रावण महीने के आ जाने पर शुभ तिथि द्वितीया में सुबह संकल्प कर विधिवत व्रत करे। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वे सब संपत्तियों के अधिकारी होंगे। इसमें साक्षात गुल्लर उदुम्बर का अर्चन करे। गुल्लर न मिल सके तो दीवार में गुल्लर वृक्ष के चित्र को बनाकर 4 नाम मंत्रों से अर्चन करे। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त लाल अंड तुल्य शली युक्त आपको नमस्कार है। यो अर्चन कर उसमें शिव तथा शुक्र का अर्चन करें। गुल्लर के 33 फलों का 3 हिस्सा करें, जिससे 11 फल ब्राह्मण को तथा 11 फल देवता को दे और 11 फल आप ग्रहण कर भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार न करें। रात में शिव और शुक्र का अर्चन कर जागरण करें। हेतात, इस तरह 11 साल व्रत करें। साल समाप्ति पर उद्यापन करे। विधान के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावे। हे वत्स, इस तरह व्रत करने से जो फल मिलता है उसको मैं कहता हूँ, सुनो। जैसे यह पेड़ बहुत जीव तथा फलों से युक्त है, वैसे ही साधक बहुत पुत्रों वाला हो तथा उसके वंश की वृद्धि होती है। जैसे सोने के फूलों से युक्त पेड़ है, वैसे व्रती भी लक्ष्मीवान हो जाता है। यथा विधि मैंने व्रत को किसी से नहीं प्रकाशित किया। गोपनीय से भी गोपनीय इस व्रत को आपसे कहा है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। इस व्रत को भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोली शंकर भगवान की जय।